हेलो। तो आज हम लोग है ना एक्सरसाइज 7.1 क्लास 9 का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इसमें क्वेश्चन मैंने 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। चलिए 1 बाय 1 देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है इन क्वाड्रेटल ए सी बी डी ए सी इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए सी फिगर सो डेट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। एंड इसमें क्वेश्चन और क्या है कि व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। इसको तो बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग करते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस कैसे है बाय दिस फिगर के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास फिगर है, ये फिगर हमारे पास गिवन है। तो ये फिगर आप देखो ए सी बी डी क्वाड्रेटल मतलब ये आपका 4 लाइन सेगमेंट होगा, ठीक है, जिसमें हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया है कि ए सी इक्वल टू मेरे पास ए डी है, ओके। और क्या लिखा है, ए बी बाइसेक्ट एंगल है। पहले तो समझते हैं कि बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी जगह पर अगर बाइसेक्ट हो रहा है यानी कि 2 इक्वल एंगल में वो डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे ए बी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। तो एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा तो ए एंगल और ए एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इससे हमें एक फ़ायदा क्या होगा कि ये पता चलेगा कि ये दोनों एंगल हमें क्या मिल गया, इक्वल मिल गया है। जैसे बी ए सी और बी ए डी ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल एंगल हो गए। चलो तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि इसमें गिवन क्या दिया हुआ, गिवन क्वाड्रेटल गिवन में क्या दिया हुआ, क्वाड्रेटल ए सी बी डी, जिसमें मेरे पास क्या है ए सी इक्वल टू ए डी है और ए बी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। ये जस्ट मैंने स्टार करके लिखा है समझने के लिए। और ए बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा कि एंगल ये जो बी ए सी और बी ए डी है ये दोनों आपस में इक्वल एंगल है, ओके। अब ए स्टार करके ये आपको यहाँ तक गिवन है और आपको यहाँ से सॉल्व करना है। तो क्या है देखो आप, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी में अगर हम ए बी सी की बात करें तो मेरे पास ए बी सी ऐसे आएगा, ठीक है, ये हो गया ए बी सी, ओके। और मेरे पास ट्रायंगल जो ए बी डी है इसको आप ऐसे ब्रेक करो, ठीक है, दोनों ट्रायंगल को मैंने बाहर निकाल दिया, ए सी बी और ए बी डी। तो ए बी डी आप इसमें देखो यहाँ पे भी ए बी और ए बी दोनों में क्या रहे, कॉमन है, ए बी एंड ए बी एक मुझे मिल गया, कॉमन मिल गया, यानी एक साइड मुझे मिल चुका है। दूसरा अब देखो ए एंगल्स और ए एंगल्स आपस में क्या है, बाइसेक्ट हो रहा है। तो एंगल बी ए सी और बी ए डी ये आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या आएगा, ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। और तीसरा मेरे पास क्या है, मेरे पास ए सी और ए डी ये आपस में इक्वल है, जो मेरे पास गिवन दिया हुआ था। तो मेरे पास क्या मिला, ए कॉमन हो गया, ए एंगल हो गया, ए गिवन साइड हो गया। तो साइड एंगल साइड, कभी भी साइड एंगल साइड कब बनता है, जब एक एंगल के, ठीक है, ए साइड हो, ए एंगल और ए साइड, ठीक है, जो साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया होता है। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बाई साइड एंगल साइड, तो ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया। अब कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया यानी ऐसे हम कह सकते हैं कि ए जो एंगल इसके ऊपर फॉल करेगा, ये जो साइड है इसके ऊपर फॉल करेगा, और ए बी आपस में कॉमन हो गया। तो इसमें पूछा था कि व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो क्या कह सकते हैं, अब ये इसके ऊपर गिरेगा, यानी अगर इसको फोल्ड कर दिया है तो इसके ऊपर ये हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या हो गया, सेम शेप एंड सेम साइज। तो सेम शेप सेम साइज यानी कि ए सी और ए डी ये आपस में इक्वल, इसके ऊपर इसको फोल्ड कर दो, ए इसके ऊपर आ जाएगा इक्वल, ये आपस में कॉमन, तो ये बचा। तो बी डी किसके ऊपर जाएगा, बी सी, यानी कि बी डी और बी सी भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और इसका रीजन क्या आएगा, बाई सी पी सी टी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन में कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रेटल इन विच ए डी इक्वल टू क्या है आपके पास, बी सी है, एंड एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी। यानी कि आपको दो चीज़ गिवन में दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटल में ए डी और बी सी दिया हुआ है, और एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी है। ये दो आपको आपस में आपको गिवन में दिया हुआ भाई सी फिगर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो प्रूफ डेट करना है, इसमें प्रूफ डेट क्या करना है, 3 चीज़ें, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल बी ए सी, और सेकेंड में आपको प्रूव करना है बी डी इक्वल टू ए सी, और थर्ड में एंगल बी ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ओके। तो ये आपके पास फिगर है, फिगर ए हुआ आपके पास। तो मेरे पास इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे कि मेरे पास ए बी सी डी इज़ ए क्वाड्रेटल है। थोड़ा लिखोगे तो थोड़ा एक अच्छा लगता है, हाँ। तो इस आप और
गिवन में और क्या दिया हुआ है मेरे पास, ए डी इक्वल टू बी सी और एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी, ये मेरे पास गिवन है। तो आपके पास फर्स्ट में क्या करना है, कॉन्वेक्स किसे प्रूव करना है, तो ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल बी ए सी को। तो आप देखो इसमें ए बी डी और आपके पास क्या है बी ए सी। तो देखो इसमें आप देखो ए बी और बी ए दोनों आपस में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। और मेरे पास गिवन में क्या दिया हुआ है, डी ए बी और सी बी ए, ये मेरे पास गिवन में, यानी कि ए आपका एंगल हो गया। और तीसरा क्या है, ए डी इक्वल टू बी सी। तो आप देखो साइड एंगल साइड, जिससे क्या हो जाएगा, एक कॉन्ग्रेंस हो जाएगा। बचा बी डी इक्वल टू ए सी, तो बी डी इक्वल टू ए सी क्या हो जाएगा, तो बी डी ए आपका ये बी डी और ए सी ये बाई सी पी सी टी, और एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, दिस इज आल्सो कैसे हो जाएगा, बाई सी पी सी टी। क्योंकि आपने तो इसको प्रूव कर ही दिया, कॉन्ग्रेस प्रूव कर दिया ए बी डी को और आपके पास बी ए सी को। तो बाकी का जो है उसको नीड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये कॉन्ग्रेस हो चुका है। तो भाई हम उसको क्या कर देंगे, बाई सी पी सी टी इसको क्या करेंगे हम लोग, इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, इक्वल हो गया, बी डी इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी और एंगल ए बी डी इक्वल टू बी ए सी बाई सी पी सी टी। ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन में क्या है मेरे पास, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए डी एंड बी सी आर इक्वल, क्या है देखो, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री टू अ लाइन सेगमेंट, ठीक है लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट मतलब जिसका एक फाइनाइट, ठीक है लेंथ है, ए बी ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट हो गया, और जो आपका फिगर दिया हो सो डेट सी डी बाइसेक्ट ए बी। ओके, तो गिवन हम लोग क्या लिखेंगे, मेरे पास ए डी एंड बी सी आर इक्वल है और आर इक्वल परपेंडिकुलर है टू अ लाइन सेगमेंट ए बी है। तो अब इस क्वेश्चन में समझो कि इसमें कहा गया है कि सो डेट सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी ये जो सी डी जो है बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, ये कब बाइसेक्ट कह सकते हैं कि ये सी डी बाइसेक्ट ए बी, जब आपके पास ये जो ओ ए है और ओ बी ये दोनों अगर आपस में इक्वल आ जाए, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सी डी बाइसेक्ट क्या होगा, ए बी होगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा, दोनों इक्वल में पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दोनों इक्वल लेंथ में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि मेरे पास जो ट्रायंगल्स हैं बी ओ सी और मेरे पास ए ओ डी, ये दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो चलो इसमें देखते हैं हम लोग। तो ट्रायंगल मेरे पास बी ओ सी और ट्रायंगल ए ओ डी, अब इसमें देखो ओ ए डी और ओ बी सी ये परपेंडिकुलर है, तो ए बोथ क्या हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री। ओके, बोथ 90 डिग्री हो गया है ना, बोथ 90 डिग्री। और इसमें आप देखोगे ए ओ डी और बी ओ सी, देखो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहा है, ऐसे क्रॉस कट कर रहा है, यानी कि ये जो एंगल है ऐसे जब भी, तो ये क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये क्या हो जाएगा, इसका रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। और तीसरा मेरे पास क्या है, ए डी और बी सी ये आपस में इक्वल है, यानी कि गिवन दिया हुआ है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एंगल, ठीक है एंगल और साइड, एंगल साइड से ए मेरा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब ए मेरे पास ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मेरा दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ए डी और ए बी सी ए इसके ऊपर फॉल करेगा तो इक्वल है, ए 90 इक्वल है। ठीक है, तो बचा आपके पास क्या, और ये एंगल से एंगल्स आपस में इक्वल है, तो ये जो आपके पास ये जो डायमेंशन लेंथ है ये भी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, और इसका रीजन क्या आएगा, बाई सी पी सी डी। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गया तो हम बोल सकते हैं कि जो सी डी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट किसको कर रहा है, ए बी को कर रहा है बाइसेक्ट, तभी तो ये आपस में इक्वल है, तब अब तो इक्वल है तो बाइसेक्ट हुआ, तो सी डी बाइसेक्ट एंगल ए, ये हमारे शो करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस। देखो L और M आर टू पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ लाइंस, फिर दूसरा एक पेयर लाइंस ऑफ है P एंड Q। ठीक है, सी फिगर सो डेट बोलता है कि ट्रायंगल ए बी सी और सी डी ए ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, देखिए अगर ये दोनों आपस में लाइन ऐसे पैरेलल हो, बीच से एक ऐसा लाइन यानी कि ट्रांसवर्स लाइंस कट करता हो, तो एंगल्स ए और एंगल्स ए आपस में, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ए
और ए एंगल, ये आपस में क्या होता है, अल्टरनेट इंटर एंगल होता है। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं। पहले अगर हमने पी एंड क्यू को पैरेलल किया, पी एंड क्यू पैरेलल है और ए सी क्या हो गया आपका, ट्रांसवर्स लाइन हो गया। तो आप देखोगे कि ये जो एंगल्स है और ये एंगल्स है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या आएगा, तो आप ऐसे लिखना बी ए सी और एंगल डी सी ए, जब पी एंड क्यू आर पैरेलल और ए सी ट्रांसवर्सल लाइन होगा तब। ठीक है, तो रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट इंटर एंगल आ जाएगा। उसी तरह से अगर इस तरह से एल और एम पैरेलल है, बीच में ए ट्रांसवर्सल लाइन है, तो आपके पास जो आएगा ये बी सी ए और डी ए सी, ये आपस में क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटर एंगल हो जाएगा। और तीसरा क्या आ जाएगा, दोनों में ए सी कॉमन आ रहा है, तो इसका रीजन क्या आ जाएगा, इसका रीजन आ जाएगा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्वेक्स ऑफ ट्रायंगल सी डी ए। अब यहाँ पर बोलो सर एंगल साइड एंगल कैसे हुआ, तो देखो एंगल साइड एंगल होने का रीज़न क्या होता है, अगर मान लो कोई एक ऐसा ट्रायंगल है और यहाँ पर भी एंगल और ये एंगल और सेम साइड पे ही बनेगा एंगल, तो एंगल साइड एंगल, तब जाके रीजन क्या होता है, देखो एंगल साइड एंगल, इसीलिए एंगल साइड एंगल हुआ। ठीक है, तो साइड, जब साइड के बीच में ही एक साइड में ही एंगल्स, दोनों एंगल्स उसी सेम साइड पे ही बनता हो, तो एंगल साइड एंगल रीजन आता है। ठीक है, तो एंगल साइड एंगल। आई होप आपको 4 क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में अनदर क्वेश्चन।